स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी से संबंधी लगभग 20 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और सीधा बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछा जा सकता है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में प्रश्न गलती नहीं होए। हम बता दें आपको कि यह प्रश्न आपका एक टेस्ट की तरह होगा। आप टेस्ट दीजिए, कमेंट्स बताइए कितना प्रश्न आपका सही होता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न देखिए क्या है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर किस पर करता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि सक्रिय भार के दर पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हो तो क्या होगा, है ना। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। मतलब कि डेल एच इज इक्वल टू जीरो। डेल एच इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा कि H2 प्लस Cl2 बराबर HCl बन रहा है, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि कितना होगा। तो कोटि कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है, मतलब इसका आपका कोटि शून्य होगा इस प्रकार की रिएक्शन की, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा आपका। तो बताइए कौन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बता दिया आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ पे क्या होता है आपका, टी हाफ ए, टी हाफ ए, ठीक है, याद रखिएगा आपका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि CH3COO C2H5 प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COOH प्लस C3H5OH की कोटि कितना होगा। दिए गए रिएक्शन के कोटि पूछ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब एक है, इसकी कोटि कितना होगा, तो एक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के क्रिया कराने की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का क्या काम है, उत्प्रेरक क्या करता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए क्या आंसर होगा। उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक का क्या काम है, तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। याद रखिएगा किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है। के की इकाई क्या होती है दूसरे क्रम की अभिक्रिया में, दो कोटि वाले अभिक्रिया में के की इकाई क्या होती है। आंसर आपका ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स मोल प्रति लीटर। सेकेंड इनवर्स मोल प्रति लीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है। किस समीकरण के द्वारा त्वरित वेग बताया गया है, तो आपका आंसर होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब माइनस dc/dt, माइनस dc/dt ये समीकरण जो है त्वरित वेग को बताता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि दिए गए रिएक्शन की कोटि कितना होगा। दिए गए रिएक्शन की कोटि कितना होगा, तो बता दें आपको इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मतलब 1। ये तो पहले आपके प्रश्न आ चुका है कि इसकी कोटि 1 होगा। कोटि कितना होगा इसका, 1 होगा। अगला देखिए क्या कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है किस पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु किस पर निर्भर नहीं करता है।
तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु निर्भर नहीं करता किस पे? तो ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो आपका डी हो जाएगा मोल लीटर से। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, मात्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोल लीटर इकाई होती है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय इनवर्स, मतलब कि टी इनवर्स बोल सकते हैं, समय इनवर्स होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है समय का इनवर्स, ठीक है, टी इनवर्स। और अगला प्रश्न है कि जल में H2 + Cl2 बराबर HCl अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? जल में बोला है, इसका रिएक्शन की कोटि कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब शून्य होगा। इस रिएक्शन की कोटि कितनी होगी? तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या कहता देखिएगा, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर KA2 तो B, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? तो बता दें आपको, इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? वेग बराबर दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 होगा। कितना होगा? A का पावर 2 है और B का पावर 1 है, तो B 1 का 1 2 3 हो गया, जोड़ के हो गया, ठीक है ना। तो जुड़ता है पावर, ठीक है। 2 1 का पावर 2 और B का पावर 1, तो 2 1 3 हो गया, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, मतलब 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 बराबर 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पर? तो बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो ताप से। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है? तो ताप से प्रभावित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर सी, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है, ढाल का मान खींचा जाता है किसके मध्य? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉग के तथा 1/t के मध्य, लॉग के तथा 1/t के मध्य खींचा जाता है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का हमारा है, सेकंड लास्ट प्रश्न है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर किस पर क्या होती है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है निश्चित होती है, नहीं तो घटती है, नहीं तो बढ़ती है, नहीं तो घटती बढ़ती है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है, याद रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक का मान होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक का मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी 0.693/K, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक का मान कितना होता है? 0.693/K, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, मतलब कि इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का टोटल 21 प्रश्नों को देखा जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपसे बन जाए, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बार सब सही वीडियो को देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया गया है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।